साथियों वो सही बताई है जिन्होंने 20 साल से लगातार सरपंच की है। एक आदमी ऐसा नहीं है आपको जो उसकी अच्छाइयों को बता दे। मैं वादा करता हूं इस चीज का और मैं चैलेंज करता हूं कि पूरी गांव साकरस के अंदर अगर एक आदमी भी फजरुद्दीन की ये बता दे या पूर्व सरपंच की ये बता दे कि मैंने ये काम किया है। और दोस्तों हमारे साथ में मुस्तकीम जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। मुस्तकीम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पत्रकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया नंबर 1 हमारे बड़े गांव में आने के लिए। और आपने यहाँ पर देख लिया होगा आज का तहलका, इतनी भीड़ आपको दिख रही है। ये सारी मैं सरपंच साहब का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा। ये 36 बिरादरी के हमारे ओनर रहे हैं, ये बड़े ही नेता रहे हैं, हारते हुए भी ये सरपंच रहे हैं और उन्होंने 36 बिरादरी के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने प्रशासनिक चीज़ों से हटकर गांव में ही लोगों को भाईचारा बनाए रखा है। 36 बिरादरी को साथ लेकर चले और जहां पर भी इनकी ज़रूरत होती है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गांव के और मुद्दे हों, तो उन पर सरपंच साहब हमारे 24 घंटा अडिग रहते हैं। यूँ कहते हैं कि हम ये कहते हैं हमारे सरपंच के बारे में, आप भी सुन भी लेना गाँव में, कि अगर रात के अंधेरे में भी कोई आ जाएगा 12 बजे तो दादा एक बार कहेंगे कि चल बेटा मैं फेंटा उठाता हूँ और चलो कहाँ चलना है। तो इतनी इनकी भलाई रही है और इसकी बुजुर्गी की खातिर और जो इन्होंने बहादुरी है, जो इन्होंने एक 36 बिरादरी का एक बहुत बड़ा पक्का इरादा है, इसको लेकर ये चल रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा इनका परफॉर्मेंस आगे जा रही है और इंशाल्लाह 2 तारीख को, आने वाली 2 तारीख को हम विजयी रहेंगे, क्योंकि पूरा गांव का समर्थन नंगलों कस्बों का हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पत्रकार साहब एक बात और अपनी इस तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि सरपंच साहब के साथ में गाँव का मोस्टली पूरा यूथ जुड़ा हुआ है। ये शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा आगे तत्पर है कि शिक्षा के बारे में विकास कराएंगे, गलियों में हम विकास कराएंगे, पानी का हम देख रहे हैं। और जो हमारे छोटे नंगले कस्बे हैं उनमें हम आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करेंगे और सफाई कर्मचारियों की हम तादाद बढ़ाएंगे। बिजली का जैसे मामला है, हमारे यहाँ पर बिजली कम आती है, उसके लिए हम 24 घंटे का प्रयास करेंगे। सरपंच साहब हमारे आगे भी इसके बहुत ज़्यादा लंबे जुगाड़ हैं, सरकार में भी, प्रशासन में भी, क्योंकि बुजुर्ग हमारे नेता रहे हैं, इनके आगे भी बहुत अच्छे जुगाड़ हैं। हमें चाहे भारत सरकार, हरियाणा सरकार, कहीं से भी कोई चीज़ लानी पड़े तो हम गांव के लिए ऐसी चीज़ ला के देंगे कि एक ऐसी सरपंची करेंगे, एक ऐसा माहौल यहाँ पर तैयार करेंगे कि सबका विकास हो और सब साथ हों और सारी बिरादरी हमारे यहाँ पर खुशहाल रहे और गांव में अमन और चैन बरकरार रहे। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि हम समाज में भाईचारे से रहते हैं, सभी जाति धर्मों के लोग, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है, ये हमको धर्मों में, जातियों में बांट देती है। आप किस नज़रिए से देखते हैं सभी धर्मों के लोगों? एक्चुअली देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर धर्म कोई विशेष के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी ये कहता है कि सभी धर्म हमारे एक हैं और यही परंपरा हमारे गांव की। हमारा गांव एक बहुत ही लवली गांव है, बहुत ही प्यारा गांव है। यहाँ पर सभी बिरादरी के लोग बड़े अमन चैन से और प्यार से रहते हैं। यहाँ की एक सबसे खास बात बताऊँगा, जो मेवात के एक ऐतिहासिक धरोहर है। एक तरफ तो हमारे मंदिर का दरवाज़ा नज़र आता है और दूसरी तरफ हमारा मस्जिद का दरवाज़ा नज़र आता है, जहाँ पर भगवान का कीर्तन होता है और दूसरी तरफ अल्लाह की नमाज होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर खासियत है। हमने इतिहास में, मेरी आज 30 साल की उम्र हो गई है, एज हो गई है, मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे यहाँ पर कोई सांप्रदायिक तनाव हुआ हो। सभी में भाईचारा है, ब्याह शादियों में और सामाजिक मुद्दों में सारे मिल बैठकर अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा एकता यहाँ पर मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। तो उन्होंने सबसे बड़ी समस्या पानी और रास्ते में जो कीचड़ वगैरह है उनकी बताई है, तो ये सही है बात? साथियों वो सही बताई है जिन्होंने 20 साल से लगातार सरपंच की है। एक आदमी ऐसा नहीं है आपको जो उसकी अच्छाइयों को बता दे। मैं वादा करता हूं इस चीज का और मैं चैलेंज करता हूं कि पूरी गांव साकरस के अंदर अगर एक आदमी भी फजरुद्दीन की ये बता दे या पूर्व सरपंच की ये बता दे कि मैंने ये काम किया है, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, हेल्थ से लेकर, किसी भी चीज के बारे में बता दे कि मुझे एक गांव के मुस्तकबिल के लिए, गांव के अच्छे नौजवानों के लिए मैंने 5 काम कराए हैं, हम उनको चैलेंज करते हैं इस चीज के लिए एक काम करना दे कोई। ये सच वादा है और सच्ची बात है जो आपने कहा है। महिलाओं के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी की कमी है वो इंशाल्लाह पूरी होगी। मैंने आपने महिलाओं के लिए भी बताई, नौजवानों के लिए भी बताया कि हम ग्राउंड बनाएंगे, वो बनाएंगे। बुजुर्गों के लिए क्या कहना चाहते हो? साथियों बुजुर्गों के लिए हमने इंशाल्लाह एक अलग से हर एक चौराहे पर बैठने की सुविधा, नुक्कड़ पर बैठने की सुविधा, पंचायत घर, चाहे जिस तरीके से, चाहे वो BPL हो, APL हो और या है ओल्ड पेंशन हो, इन सभी मुद्दाओं को लेकर के हमने नौजवानों के साथ साथ में बुजुर्गों के लिए ये चीज़ रखे हैं। और इंशाल्लाह अगर हमने इज्जत मिली, हम झूठा वादा नहीं करेंगे। वो लोग जो वोट के नाम पर बुजुर्गों के लिए वो वादा करते थे कि हम आपका बुढ़ापा पेंशन बना देंगे, वो सालों साल नहीं बनाते। हम इंशाल्लाह ताला अगर 60 साल की उम्र है तो इंशाल्लाह उसकी फर्स्ट में ही चुनाव जीतने के तुरंत बाद जितने भी बचे हुए हैं जिनकी उम्र 60 साल है, उनसे ऊपर के सभी की इंशाल्लाह पेंशन बढ़